अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं सामा बाजवा। आज का हमारा व्लॉग है श्रीलंकन इकनॉमिक क्राइसिस पे। मैं कुछ दिनों से रिसर्च कर रहा था श्रीलंका के इकनॉमिकल क्राइसिस पे कि ऐसा क्या हुआ कि श्रीलंका जो है वो 7 years बैक दे वर फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन सब कॉन्टिनेंट साउथ एशिया में। तो अब ऐसा क्या हुआ एकदम से कि वहाँ पे इतना बड़ा इकनॉमिकल क्राइसिस आ गया कि वहाँ पे बच्चों के लिए जो एग्ज़ाम्स के लिए पेपर चाहिए होते हैं वो तक नहीं है, स्ट्रीट लाइट्स के लिए पावर नहीं है, लोगों के फ्यूल नहीं है, खाने पीने की चीज़ें नहीं हैं, एक सिविल वॉर किसी सिचुएशन वहाँ पे डेवलप हुई है। तो ऐसा क्या हुआ? तो मैंने जब वो रीज़न्स पढ़ी तो मैंने ये देखा कि ये एकदम से नहीं हुआ। इट टुक देम डेकेड्स, ये डेकेड्स लगे उनको यहाँ पे पहुँचने के लिए। सबसे बड़ी बात जो मैंने नोट की वो ये कि श्रीलंका जैसे ही यहाँ पे आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2 पार्टीशंस और इंडिपेंडेंस साउथ एशिया में शुरू हुई कंट्रीज़ को मिलना, तो श्रीलंका वो कंट्री था जो फ़ौरन से आईएमएफ प्रोग्राम में चला गया। और आईएमएफ का आपको पता है कि वो लोग जब भी लोन देते हैं तो वो आपकी इंटरनल पॉलिसीज़, आपकी बजटिंग में इंटरफेयर करते हैं। वो आपको बताते हैं कि अब आपने ये अपने जो एक्सपेंसेस कट करने हैं और यहाँ से आपने कहाँ से रेवेन्यू जनरेट करना है। तो एक तो वो फिर आपकी इकॉनमी जो होती है वो एक एक्सटर्नल फाइनेंशियल कंट्रोल बॉडी के अंडर चली जाती है। एक तो इनके साथ ये हुआ। दूसरा एक बहुत बड़ी रीज़न ये थी कि वहाँ पे एक फैमिली है जो वहाँ पे पिछले 20 साल से वहाँ पे रूल कर रही है। और उसकी भी डिफरेंट इम्प्लिकेशंस हैं कि ऐसा क्या हो रहा है कि वहाँ पे बार बार श्रीलंकन्स उनको वोट देते रहे। उसके भी रीज़न्स हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपसे कुछ फैक्ट्स शेयर करना चाहता हूँ कि ये जो वहाँ पे प्रेसिडेंट थे उनके, महिंद्रा राजपक्सा, ये इनकी जो पूरी फैमिली है, अगर आप फैमिली ट्री देखें तो इनके एक बेटे जो थे वो नमल राजपक्सा, वो एमपी, दूसरे बेटे युसिथा राजपक्सा, वो स्पोर्ट्स मिनिस्टर, और ब्रदर इन लॉ चेयरमैन श्रीलंकन एयरलाइंस, एक भाई ब्रदर स्पीकर, एक भाई एमपी, एक और भाई मिनिस्टर, एक और भाई डिफेंस सेक्रेटरी, और कजन्स एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। इनकी सारी सेकेंड ईयर फैमिली भी गवर्नमेंट रन कर रही है, ये वहाँ कर रहे थे। तो फर्स्ट आईएमएफ प्रोग्राम में चले गए, फिर इनकी पूरी फैमिली, फिर ऐसा क्या हो रहा था कि लोग इनको बार बार वोट दे रहे थे। देखें, श्रीलंका की जो डेमोग्राफी है, वहाँ की जो पॉपुलेशन है वो मेनली टू उसमें सेक्ट्स में डिवाइड है। एक वहाँ सिन्हालीज जो रिलीजियसली बुद्धिस्ट हैं, और दूसरे 12% तामिल्स हैं। इनके दरमियान स्कफल्स इतनी पुरानी हैं कि 1993 से 2009 तक वहाँ पे सिविल वॉर चली, और तामिल्स जो थे वो डिमांड कर रहे थे कि हमें इंडिपेंडेंस चाहिए। तो ये इस फैमिली ने ये देखा कि सिन्हालीज़ की बात करो, और वो एरियाज़ जो आर्कियोलॉजी के लिहाज से इम्पोर्टेंस रखते थे श्रीलंका में, और वो अंडर तामिल जियोग्राफिकली जहाँ तामिल रहते हैं, वो वहाँ पे वो एरिया था। लेकिन इन्होंने क्या किया कि वहाँ पे एक ऐसी टीम बनाई, रिसर्च टीम, जिसमें सारे सिन्हालीज़ रख लिए, जिससे वहाँ पे एक सेंटिमेंट क्रिएट हुआ और ज़्यादा इसका डिस्क्रिमिनेशन का। तो एक तो ये खेल रहे थे इन चीज़ों से। दूसरा, ये सब्सिडीज़ दे रहे थे, ये यूथ को आईफोन्स दे रहे थे, यूथ को कार्स दे रहे थे लोन पे बैंक से, जबकि अपनी इनकी इकॉनमी आईएमएफ पे चल रही थी। इसके अलावा श्रीलंका डेट पे चल रहा था, चाइना से बहुत बड़ा डेट लिया हुआ था, जापान से लिया हुआ था, यूएस से लिया हुआ था, आईएमएफ से लिया हुआ था। श्रीलंका को जहाँ से भी डेट मिल रहा था श्रीलंका ले रहा था। ये एक और बहुत बड़ी रीज़न है। अभी मैंने इनकी आपको फैमिली ट्री बताई है। असल में मैं रिसर्च तो श्रीलंकन क्राइसिस पे कर रहा था, लेकिन हुआ ये कि मुझे बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ मिली कि पाकिस्तान भी क्या इसी ट्रैक पे चल रहा है। क्या पाकिस्तान में भी यही कुछ होने वाला है आने वाले दिनों में? इससे पहले कि हम उस तरफ जाएं, वो सिमिलैरिटीज़ भी मैंने नोट की हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे पाकिस्तान जो है इस वक्त एग्जैक्टली श्रीलंकन इकोनॉमिक क्राइसिस का जो ट्रैक है उसको फॉलो कर रहा है। इसके अलावा आईएमएफ जब आपको बजट बना के देता है, वो आप उसको इन्वेस्ट करते हैं डेवलपमेंट प्रोग्राम्स में, तो वो हाई रिस्क होता है मिस कैलकुलेशन का, जो पाकिस्तान में भी हुआ है और श्रीलंका में भी हुआ। ओके जी, श्रीलंका जो है वो कोई 16 टाइम्स आईएमएफ के पास किया है, इस वक्त वो 17th टाइम्स आईएमएफ के पास है। इसके अलावा श्रीलंका जो है वो टूरिज़म बेस्ड इकोनॉमी है, तो आफ्टर कोविड वहाँ पे वो टूरिज़म भी उनका बंद हो गया।
ऑलमोस्ट 12.5% ऑफ जीडीपी जो है श्रीलंका का वो टूरिज़म से आता है, और कोविड के बाद वो एक सोर्स भी बंद हो गया। इसके अलावा वो लोग वहाँ पे जो यूथ है उसको आईफोन्स दे रहे थे, उनको सब्सिडाइज्ड प्रोग्राम्स पे और बहुत सारी चीज़ें दे रहे थे। देखें, अगर आपकी आमदनी 1 लाख रुपए है और आपने फॉर से 80,000 का के रेंट पे एक घर लिया हुआ है, आपने 2 गाड़ियाँ 20-20 लाख की बैंक से ली हुई हैं, उनका भी आपने रेंट देना है 20-25 हज़ार हर महीने एक गाड़ी का। उसके अलावा आपने और फ़ोन्स लिए हुए हैं बैंक से, उसकी भी आपने इंस्टॉलमेंट देनी है 10,000 फॉर एग्ज़ाम्पल। तो ये जो आपकी आमदन है वो अराउंड 1 लाख है, जबकि आपके जो अखराजात हैं वो अराउंड 2 लाख हैं। तो आप कैसे करेंगे? ऑब्वियसली यू विल गो फॉर अ लोन। तो आप ऑलरेडी लोन पे चीज़ें ले चुके हैं, अब उस लोन को पे करने के लिए आप एक और लोन लेंगे, तो आप असल में डेट ट्रैप में फंस रहे हैं। आप अपने आप को उस ट्रैप में लेकर जा रहे हैं जहाँ पे एक पार्टी का लोन देने के लिए आप दूसरी से लोन ले रहे हैं। एग्जैक्टली यही श्रीलंका में हुआ कि वो ओवरऑल डेट पे चल रहे थे, वो उधार पे चल रहा था मुल्क, और एक पार्टी का उधार देने के लिए वो दूसरों से उधार ले रहे थे, और साथ में वो अपनी गवर्नमेंट जो ये फैमिली है जो वहाँ पे रूल कर रही थी, अपनी गवर्नमेंट बचाने के लिए वो यूथ को और श्रीलंकन्स को सब्सिडाइज्ड चीज़ें दे रहे थे, जो कि एक टाइम बॉम्ब था, उसने कभी तो फटना था, और वो अभी कुछ अरसा पहले जिस तरह फटा है वो पूरी दुनिया के सामने एक एग्जांपल है, हम भी उस पर रिसर्च कर रहे हैं। सो क्या पाकिस्तान इसी ट्रैक पे है? जी हाँ, पाकिस्तान एग्जैक्टली इसी ट्रैक पे है। मैंने अभी नेम्स लिए उन लोगों के जो श्रीलंका की फैमिली एलीट है, जो वहाँ पे फैमिली जो रूल कर रही है, उसके वही आपको मॉडल पाकिस्तान में नज़र आता है। यहाँ पे आपको क्या नेम्स नज़र आ रहे हैं? बाप प्राइम मिनिस्टर, बेटा चीफ मिनिस्टर, भतीजी जो है पार्टी हेड, उसके जो भाई हैं, भतीजे हैं और अपने बेटे हैं, वो सारे बिजनेस टाइकून्स, वो सारे रिसोर्सेज। अभी भी एलिजिडली कहा यह जा रहा है कि वो कंपनी जिनके इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किए हैं जाके तुर्की में, वहाँ पे जो इनके कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं वो टेक्सटाइल रिलेटेड इनके कॉन्ट्रैक्ट थे। तो वो एग्जैक्टली मैं डिटेल्स आपके साथ शेयर कर दूंगा, लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं वो सलमान शहबाज की कंपनी को ऑलरेडी मिल चुके हैं। तो ये वो चीज़ें हैं जो एग्जैक्टली आपको ये नज़र आती, रिफ्लेक्शन नज़र आती है कि